बकर में एसएचओ के हाथों गिरफ्तार होने वाले एसपी की मजीद कहानियां खुलकर मंजरेआम पर आने लगी। 12 न्यूज़ ने जेली एसपी की तमाम रिकॉर्डिंग्स और वीडियोस हासिल कर लीं। जेली एसपी सीटीडी का रूप धार कर लोगों से फ्रॉड करने वाले अयाज अहमद की गिरफ्तारी की खबर 12 न्यूज़ पर ब्रेक होने के बाद से मुख्तलिफ अजला के मुतासरीन ने राब्ता शुरू कर दिया था। अयाज अहमद बलोच का ताल्लुक बकर के थाना सराय महाजर के इलाके गाँव में गोडेवाला से है। एसएचओ सराय महाजर इकरामुल्लाह खान और एसएचओ सदर आमिर शहजाद ने डीपीओ बकर शहजाद रफ़ीक अवान और डीएसपी मंसूर अहमद खान के हुक्म पर मुलजिम को गिरफ्तार किया था। जेली एसपी के खिलाफ पहला मुकदमा खातून वकील को धमकियां देने पर जिला विहाड़ी में दर्ज किया गया था। जेली एसपी बनकर रूमा नासिर को व्हाट्सएप पर धमकियां लगाता रहता था। दूसरा मुकदमा थाना सराय महाजर में नूरपुर जिला खुशाब के रिहायशी लियाकत हुसैन वल्द मोहम्मद शेर की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। अरबाज खान ने शौकत अली सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए डीआईजी के नाम पर 2,60,000 भी बटोर लिए। जेली एसपी इंतहाई प्रोफेशनल और मुतासरकुन अंदाज में बातचीत करता था। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि वो कैसे शहरियों को चकमा देता रहा। ठीक है, बेफिक्र होकर उनको भेज दें थाने, कोई इशू नहीं। कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। शहजाद, आपको बात करने का तरीका नहीं है। आपने 70,000 ले लिया तो फलां, उसके बाद कॉल नहीं उठाई, फलां कर दिया, यूं कर दिया। कोई तरीका होता है बात करने का, ठीक है। मैं कोई आपका मुलाजिम नहीं हूँ ना उनका मुलाजिम हूँ, ठीक है। मैंने जो मुझे अपडेट मिलती रही है मैंने वो आप लोगों को अपडेट देनी थी। अब मुझे कोई ठीक तरीके से उधर से बता नहीं रहा था। मैं यहाँ पे था तो आपने जब पैसे हमने दिए थे जी वो आप करवा कर यहाँ से जाते, तो मैं क्या आप लोगों का मुलाजिम था कि मैं आप लोगों का ये काम करवा कर फिर जाता। कोई तरीका और कोई इंसानियत वाली बात करो, ठीक है ना। ऐसे फजूल में दिमाग खराब मेरा पहले उनके ऊपर बड़ा दिमाग खराब है, ये ना हो कि फिर आपकी भी क्लास लग जाए इनमें। शहजाद, आप शाहकोट चले जाएं, जाकर मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको सारी तफसील से बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना। शहजाद, आप लोगों ने 2 रजिस्ट्रियों का अरेंज करना है, एक 10 लाख की, एक 5 लाख की, और ओरिजिनल रजिस्ट्री होनी चाहिए। वहाँ पे टाउट रजिस्ट्री नहीं चलेगी। अगर टाउट रजिस्ट्री निकली तो मुजामिन के ऊपर फौरन FIR हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट पूरी वेरिफिकेशन करके मुचलका जो है वो लेता है। तो आप लोगों ने 2 रजिस्ट्रियों का अरेंज करना है। एक शहजाद, मैं कोर्ट में हूँ तो मैं कॉल करता हूँ आपको घंटे तक ना, तो हो जाएगा वो मामला, वो हर चीज़ क्लियर। शहजाद, मैं थोड़ा लेट पहुँचा था तो अभी सो रहा हूँ। यहाँ पे अभी 4 का टाइम है, 4:15 का। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद, खैरियत से हो? तभी से ठीक है आपकी? आप लोगों की काफ़ी कॉल्स आई पड़ी थी लेकिन मैं सोया हुआ था। तो कोई टाइम टेबल होता है यार शहजाद कॉल करने का। आप जब इधर मेरे पास 8 का टाइम हो तब कॉल किया करो। आप अभी 3-4 का टाइम होता है सुबह का, आप लोग कॉल्स करने शुरू कर लेते हो। शहजाद, जब 100% काम का चांस होता है तो आप लोग सो जाते हो। आपको ये बोल रहा हूँ कि लाहौर चले जाओ, 1-2 वहाँ पे आपने जाकर स्टैंपिंग करवानी है, आपको फाइल दिलवाते हैं, वो क्लियर करवा लो। सुबह आपको 100% हर कीमत पर वसीम सुबह आपको मिल जाएगा। तो जब कोई पॉसिबिलिटीज नजर आती है या किसी के साथ बात चलती है तो आप लोग सो जाते हैं। अब आप लोग रिस्पांस ना दें तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आज वैसे भी संडे है तो मैं फ्री था, तो आज मैं हर चीज़ क्लियर करवा देता, सुबह आपको वसीम मिल जाना था। शहजाद, लाहौर चले जाओ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ऐसे वेस्ट ना करो। ऐसे मौके जो है कभी कभी मिलते हैं, फिर आगे ऑफिसरान का या उनका मूड कैसा होता है कैसा नहीं होता। जब वो एक बार कह रहे हैं कि ठीक है सुबह हम क्लियर सब कर देते हैं तो आपका शहजाद, मैं आपको कब से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल तो उठा लो। शहजाद, आप लोग बेफिक्र होकर आ जाए, मैं कह रहा हूँ ना। शहजाद, आप हाई कोर्ट में एंटर हो जाएं, उधर इंतजार करें, हो जाता है आर्डर जो है आप लोगों को मिल जाता है। वो आप लोगों को बाई हैंड नहीं मिलेगा, वो ये डाक के जरिए भेजेंगे। मैंने उनको बोला तो है कि आप लोगों को बाई हैंड दे दे, लेकिन वो ना कह रहे हैं कि हम इसको डाक के जरिए जो लीगल तरीके उस तरीके से भेजेंगे। तो वो पहुंच जाता है, जैसे आर्डर यहाँ से निकलता है ना तो मैं आपको बताता हूँ। फिर कॉन्टैक्ट में उनके साथ, आप परेशान ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शहजाद बात कर रहा हूँ सर। मैंने आपको ये वीडियो भी इसकी सेंड की है और इसके वॉइस मैसेज भी भेजे हैं, तो इसमें आप प्रॉपर वॉइस इसके सुन लें। इसमें ये मुझे धमकियाँ भी लगा रहा है और इसने कहा था जी हमें लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, हम वहाँ गए जी, आप शेखपुर जेल चले जाएं, हम वहाँ गए। इसने हमें जलील किया, पूरा 1 मंथ इसने जलील किया। जब हम अक गए ना सर तो मैंने इसे कहा कि भाई आपने हमारा सर बंदा भी नहीं छुड़वाया और आपने सुलह भी नहीं करवाई, और सर आपने ये मतलब कि इतने पैसे भी ले लिए हमसे, तो हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ जाएँ बताएँ। तो इस बंदे ने सर बोला जी बस हो गया काम हो गया, टेंशन ना लें, ये हो जाऊगा वो हो जाऊगा। सर इसने ना पूरा 1 मंथ हमें
जलील किया। ठीक है जी, तो 1 मंथ में हमने किराए भाड़े इतने लगा दिए इसकी बातों में। अगर जी आप लाहौर हाई कोर्ट आ जाओ, आप शेखपुर जेल चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, मेरी बात हो गई है फलाने आदमी से हो गई, फलाने से हो गए, तो सर इसने ऐसे बहुत जलील किया। तो मैंने जब इसे बोला कि जी आपने इतने पैसे ले लिए, बराए मेहरबानी आप हमारे पैसे वापस कर दें, आप रहने दें, जो होगा देखी जाएगी। सर आपने तो कुछ भी नहीं किया हमें जलील करने के अलावा। इसने फिर आगे से मुझे ये धमकी लगाई, जी मैं आपका मुलाजिम हूँ, जब मैं उनका मुलाजिम हूँ। इसने पैसे लिए हमसे, क्यों लिए? अगर ये पुलिस वाला नहीं था, इसने हमारी पंजाब पुलिस को बदनाम किया है। तो सर बराए मेहरबानी ये हमारा पैगाम अपना DPO बकर साहब, शहजाद साहब तक पहुँचाएँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इस परिंदे को गिरफ्तार किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी और बंदे को ये ना लौटता, किसी और गरीब को ना ये लौटता। तो प्लीज़ सर आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने आपको ये सब कुछ सेंड कर दिया, आप चेक कर लें। आपके नज़दीक मुतासरीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। जेली SP ने टोबा टैक्सिंग के रिहायशी वसीम और शहजाद से 7 लाख रुपए बटोर लिए और धमकियां भी देता रहा। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए चैलेंज है। ऐसे अनासिर न सिर्फ पुलिस के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, बल्कि शहरियों में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG CCD सुहेल जफ़र चट्टा से जेली SP के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और फ्रॉड से ली गई रकम की बरामदगी का मुतालबा भी किया है।